अति आनंद उमग अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। और जैसे भगवान के चरण पखारने लगा तो एक पैर हाथ में, और भगवान का दूसरा चरण है गंगा जी की रज में गंगा के घाट पे जो रज उसमें, और दूसरा चरण भगवान का केवट के हाथ में। अब जैसे चरण पखारने लगा, धोने लगा, तो काफी देर तक देखो बैठ के अगर चरण धुलवाने की व्यवस्था है तब तो ठीक है। जैसे हम तुम्हारे यहाँ चौकी पर बैठे और तुम चरण धो तो घंटों धो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम खड़े हैं और तुम बैठ के चरण धो रहे हो और लगभग उसी चरण को तुम आधा घंटा तक धोने लगो, तो डिसबैलेंस होंगे हम कि नहीं होंगे? पूरा संतुलन हमारा बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? पहले ये बताओ, बिगड़ जाएगा कि नहीं बिगड़ेगा? हम हिलेंगे, डुलेंगे, गिरेंगे। इसका मतलब है धोने वाले को आनंद मिल रहा है, लेकिन धुलवाने वाले को आनंद मिल रहा है क्या? वो तो अपना शरीर का संतुलन ही बनाने में लगा हुआ है। केवट जैसे ही काफी देर लगा रहा है चरण धोने में, भगवान थोड़ा लीला कर रहे हैं ना, हिले डुले। लक्ष्मण जी बोले क्यों भैया केवट, एक बात बताओ, तुम पैर पखार रहे हो कि परेशान कर रहे हो? पहले ये बताओ, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम पैर पखार रहे हो कि परेशान कर रहे हो? दूसरा क्यों नहीं पखार रहे हो? एक ही को क्यों पखार रहे हो? अरे दूसरा भी तो पखारो। केवट बोला सुनो, दूसरा हम तब पखारेंगे जब हमारी शर्त पूरी हो जाए। अब कौन सी शर्त रह गई है भाई? अब कौन सी शर्त है? कह शर्त यह है कि जो धुला हुआ चरण है वो नीचे ना आवे, और जो बिना धुला चरण है वो हाथ में आ जावे, और धुला हुआ नीचे ना जावे। लक्ष्मण जी बोले गजब की बात है, ऐसा संभव है क्या? क्यों भाई, हमारी समझ में तो संभव है नहीं। जो धुला हुआ है वो तो नीचे रखा ही जाएगा, और जो बिना धुला हुआ है वो हाथ में आएगा। कहे नहीं, जो धुला हुआ है वो नीचे ना रखा जाए और बिना धुला हुआ हाथ में आ जाए। भगवान बोले ये संभव कैसे होगा? बैलेंस नहीं बिगड़ेगा? कहा बैलेंस बनाइए, पूरी दुनिया का बनाते हो, अपना बिगाड़ रहे हो, अपना भी बनाओ, उसमें क्या दिक्कत की बात है? बैलेंस बनाने की जरूरत है, सारे संसार का बैलेंस बनाते हो, आप अपना बैलेंस बनाइए। भगवान बोले तो कैसे? तुम थोड़ा सुझाव तो दो, सुझाव। अरे इतना प्रेम, इतना सौहार्द क्या भगवान ने किसी को दिया? जल्दी बोलो, बोलो दिया? केवट के यहाँ भगवान ने प्रेम से चरण धुलवाए, और सबरी के यहाँ प्रेम से कंदमूल फल खाए। बोलो दो ही उदाहरण में मिलते हैं। और गीध के यहाँ आंसू बहाए, केवट के यहाँ चरण धुलवाए और गीध के यहाँ आंसू बहाए, और सबरी के यहाँ कंदमूल फल खाए। खाए कि नहीं खाए? और कितने स्वाद से खाए? बोलो खाए कि नहीं खाए? अच्छा, तीनों का स्टैंडर्ड क्या है? इस पर विचार। स्टैंडर्ड जैसे आजकल लोग नहीं कहते एडवांस स्टैंडर्ड, ये हमारी क्वालिटी हमारी मेंटेन है। पता नहीं लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या सोचते हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, जो इन तीन पात्रों की बात हम कर रहे हैं, भगवान ने सबसे ज्यादा समय कहाँ दिया? केवट के यहाँ दिया कि नहीं? और चरण धुलवाता रहा परमात्मा के नहीं? और जिस तरह से वो कहता रहा परमात्मा मानता रहा कि नहीं मानता रहा? और ईमानदारी से बताओ, गीध के पास जब पहुंचा तो गोद में लिटा के आंसू बहाता रहा वो परमात्मा की नहीं? और सबरी की कुटी में जाकर के कंदमूल फल खाता रहा कि नहीं खाता रहा? बोलो जल्दी है? ये उदाहरण है। इसलिए मैं कहता हूं, तुम गीध, सबरी और केवट, इन तीन के चरित्र को सुन करके अभिमान को दूर करो और भगवान को अपने पास बुला लो। प्यारे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए कथाएं सुना रहा हूं कि तुम्हारे जीवन में सरलता और सहजता आ जाए। ऐठना, अकड़ना, मकड़ना बंद करो, सरल बनो, सहज बनो, भगवान के प्यारे हो जाओ। क्यों भाई? भगवान तुमसे प्यार करेगा। प्यारे का मतलब ये नहीं कि प्यारे मानी ऊपर चल जाओ, ये हम नहीं कह रहे हैं, गलत अर्थ मत लगाना। भगवान के प्यारे मानी भगवान तुमसे प्यार करेगा, ईश्वर तुमसे प्यार करेगा। तो भगवान ने कहा कि कैसे? अच्छा तुम बताओ भैया, केवट बता तो दे जरा। तो केवट कहता, देखो ब्रज की गोपांगनाओं ने भगवान को नचाया कि नहीं नचाया? ताहे अहीर की छोवरियां छछिया भर छाछ पर
नाच नचा, यही गलत तो नहीं बोल रहा? भागवताचार्य हो भाई तुम लोग, इसलिए काय अहीर की छोवरियां छछिया भर छाछ पर नाच नचावे। बोलो नचा रही है कि नहीं ब्रजांगनाएं? यहाँ मिथिलानियों ने नाच नचाया, लेकिन ऐसा नहीं नचाया। लेकिन केवट ने गंगा के तट पर ईमानदारी से बताओ, भगवान को जिस तरह से नचाया है कोई नचा सकता है क्या? और आज भगवान नाच रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं क्या? अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। भगवान ने कहा दूसरा चरण भोग। केवट बोला आप युक्ति बताओ। युक्ति? भगवान ने कहा युक्ति यही है कि ये पैर धुला हुआ नीचे रख दो और दूसरा ले लो। कह नहीं, अब हमसे युक्ति समझो। क्या? बैलेंस बनाओ, आप अपने हाथ से मुझे पकड़ लो, पकड़ लो। तो इससे क्या होगा? भगवान बोले कि पकड़ने से होगा क्या? केवट बोला जो मैं कह रहा हूं उसको करो, तो पहले करो, बात तो मानो, बात मानो, पकड़ो। भगवान ने कहा कौन सा अंग पकड़ रही है बताओ? केवट बोला कौन सा अंग? आप खड़े हैं, मैं बैठा हूं। अगर कोई व्यक्ति बैठ के चरण पकड़ रहा है और पकड़वाने वाला खड़ा है तो उसे मस्तक पकड़ना चाहिए। क्यों भाई? क्या पकड़ना चाहिए? मस्तक पकड़ना चाहिए। और कौन क्या पकड़ना चाहिए? मस्तक ही। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मस्तक पकड़ लेता हूं। मस्तक पकड़ लिया भगवान ने एक हाथ से। केवट बोला ठीक से पकड़ लिया? कहाँ ठीक? अब कहा दूसरा उठाओ, पैर उठाओ दूसरा। इतनी एक्सरसाइज तो रामदेव बाबू नहीं करवाता है। क्यों भाई? गजब की बात तो ये है। अब दूसरा चरण उठाओ, दूसरा। भगवान बोले अरे अभी एक हाथ से पकड़े हूं, बैलेंस फिर भी सही नहीं बन रहा है, क्योंकि दूसरा चरण जब तक तुम हाथ में रखे रहोगे डिसबैलेंस ही रहूंगा। उसको नीचे तो रखने दे बंदे। कहे नहीं नहीं नहीं, उसको तो आप हटाना नहीं, हाथ में ही रहेगा। आप दूसरा तो उठाइए। तो भगवान बोले फिर भी। का एक काम करो, दूसरा हाथ फ्री मत रखो, इस हाथ से भी मेरा मस्तक पकड़ लो और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि देखो मैं संभालता हूं कि नहीं संभालता हूं। दूसरे हाथ से भी पकड़ लो। भगवान बोले तो पकड़ लेता हूं। लक्ष्मण जी बोले आप हमारा कंधा पकड़ लीजिए ना, हम भी तो बगल ही में हैं। केवट बोला बगल वाले डिस्टर्ब न करें, चुप रहें, ये आमने सामने का मामला है। तो भाई बगल वालों का नहीं है, चुपचाप रहे बगल वाले, कुछ नहीं। आप प्रभु जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करिए। तो क्या करूं? आप दूसरे हाथ से भी मेरा सिर पकड़ लीजिए। भगवान ने दूसरा हाथ बढ़ाया और दूसरे हाथ से भी आज केवट का सिर पकड़ा। दोनों ही हाथ भगवान के केवट के माथ पर है। पकड़ने का अर्थ क्या है जानते हो? ये दोनों ही हाथ किसके माथ पर हैं? केवट के माथ पर है। लेकिन दृश्य नीचे क्या है प्यारे? पहले भगवान का एक चरण केवट के हाथ में था, लेकिन जैसे ही दोनों हाथ केवट के माथ पर आए तो केवट कहता है दूसरा चरण उठाइए। जैसे भगवान दूसरा चरण उठाने लगे और केवट के हाथ में रखने लगे, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा कर दी कि सारा ब्रह्मांड भगवान के हाथ में, लेकिन भगवान आज भक्त केवट के हाथ में है। यही दृश्य दिखाई दे रहा है। बरस सुमन सुर सकल सिहाही। एक साथ देवता कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। बोलो भाई, सबको मनाओ, एकाध रूठा ही रहेगा, रूठा रहेगा कि नहीं? लेकिन यहाँ गंगा के तट पर तो संपूर्ण देवता सकल सिहाही। यही सब पुण्य पुंज को नाही, इसके समान कोई पुण्य पुंज नहीं है, क्योंकि आज संपूर्ण भगवान का संपूर्ण भार केवट के हाथ में। आज भगवान के दोनों हाथ केवट के माथ पर हैं, भगवान के दोनों चरण केवट के हाथ में हैं। आज अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारने लगा। भगवान ने कहा भैया अब नाव में और बैठा दो। कहे हाँ नाव में बैठाना चाहिए, तो आप कृपा करके नाव तक चले तब ना। कहे तो चरण तो हमको रखना ही पड़ेगा। केवट बोला हम कह रहे हैं अब रख लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, हम कह रहे हैं तो आप रख लो, अब क्या परेशानी है। भगवान ने कहा तो ठीक है हम रख रहे हैं। जैसे भगवान चलने लगे बोले रुको रुको रुको,
अभी रुको। भगवान बोले अब क्या रह गया, कुछ रह गया क्या? बोले हाँ, अब पत्नी रह गई। पत्नी कहाँ है? कई गांव में है। तो क्या मतलब निकला? बोले मतलब ये निकला कि आज हम ग्रंथि बंधन करके चरण पखारेंगे। नियम तो यही है, अगर पत्नी है, क्यों भैया, पत्नी अगर घर में है तो ईमानदारी से बताओ ग्रंथि बंधन होना चाहिए कि नहीं? भगवान ने कहा तो पहले क्यों नहीं लाए? जब तुम जानते थे कि सपत्नी चरण पखारेंगे तो गए थे गांव पानी लेने के लिए, तो लाए क्यों नहीं पत्नी को? हाँ, आपने कहा था बेगान जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, ये देर में तैयार होती। कितने बार तुम्हारी ट्रेन चूक गई, क्यों भाई? टिकट बर्बाद हो गए तुम्हारे, रेल चली गई और तुम रेल से देखते रह गए। ये जल्दी तैयार नहीं होती है, थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, इनसे अगर तुम कहो कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो एकदम कहेंगे ज्यादा जल्दी है तो चले जाओ, अपना काम करो, फालतू का दिमाग खराब मत किया करो। अपने हिसाब से काम करती हैं। तो केवट ने कहा कि पत्नी के चक्कर में पड़ते तो पता नहीं आप कहाँ चले जाते। बेगियान जल्दी करो जल्दी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चलाया। भगवान ने कहा तो अब क्या? केवट बोला अब मैंने अपनी अंडर कस्टडी में ले लिया आपको, अब कोई दिक्कत नहीं, जब तक हम जाने नहीं देंगे आप जाएंगे नहीं। भगवान बोले तो कब तक नहीं जाने दोगे? लक्ष्मण जी बोले हमें लगता है 14 साल पूरे यही रहना है, गंगा के किनारे ही रहना है, पूरे 14 साल लग रहा है ऐसा। भगवान बोले तुम चुप रहो। अच्छा जल्दी पत्नी को लाओ। पत्नी को लाया।